हाँ जी, बहुत बहुत नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल और हेलो आप सभी लोगों को। भाइयों, आज मैंने हमारी एफएफएआर इंडिया यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी टैब पे मैंने आज एक घोषणा करी कि जैसे एफएफएआर इंडिया यूट्यूब चैनल 50,000 सब्सक्राइबर्स का मैजिक मार्क क्रॉस कर जाता है तो उसके बाद हम लोग एक नया चैनल बनाएंगे। उस चैनल का नाम होगा एफएफएआर इंडिया अंग्रेजी सीखेगा भारत। आई रिपीट, एफएफएआर इंडिया अंग्रेजी यानी इंग्लिश सीखेगा भारत। भाइयों, मेरे गुरु हैं नवीन जैन। ही इज एन अमेरिकन बिलियनर ऑफ इंडियन ओरिजिन। मून एक्सप्रेस नामक एक कंपनी उनकी है। पर्सनली काफी सारे मीटियोराइट्स वगैरह को वो कलेक्ट भी करते रहते हैं। उनसे जब भी पूछा गया है हाउ टू बिकम अ बिलियनर, तो उनका एक बड़ा ही उम्दा, बहुत ही प्यारा जवाब होता है। वो कहते हैं टू बिकम अ बिलियनर जस्ट सिंपली सॉल्व 1 बिलियन पीपल्स प्रॉब्लम्स। यानी बिलियनर बनना है तो 1 बिलियन लोगों की जो भी समस्या है वो सॉल्व कर दो, तुम बिलियनर बन जाओगे। भाइयों, भारत में शशि थरूर को छोड़ दें और टॉप 1% को छोड़ दें तो 99% वो लोग जो अंग्रेजी बोलते भी हैं वो अंग्रेजी गलत बोलते हैं, और वो लोग जो अंग्रेजी बोलने में स्ट्रगल करते हैं या जो नहीं बोल पाते हैं उनका तो क्या कहना। तो इसी को देखते हुए मैंने डिसाइड किया कि हम एक डेडिकेटेड चैनल बनाएंगे जिसमें पूरा भारत अंग्रेजी सीखेगा। और वो चैनल लॉन्च होगा जैसे ही हम 50,000 सब्सक्राइबर्स का मैजिक मार्क क्रॉस करेंगे। और मेरा मानना है कि उस चैनल से आप लोगों की, सभी लोगों की बहुत मदद होगी। हैविंग सेड दिस, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि देखिए, इसमें एक एलिटिस्ट व्यू हमें नहीं लेना है। अंग्रेजी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे हो फारसी, ये सिर्फ एक लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन होती है। ठीक है, आप अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं, मैं अंग्रेजी बोल पाता हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कम पढ़े लिखे हैं, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूं। इसका मतलब ये है कि अंग्रेजी जो एक माध्यम है कम्युनिकेट करने का, एक लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन है, उसमें शायद मैं आपसे बेहतर हूं। ठीक है, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप गवार हैं और मैं पढ़ा लिखा हूं या वैसे वर्षा। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। तो पहली बात तो बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत में क्या है कि एक टैबू है। अंग्रेजी को सिर्फ जो है वो एक लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन की तरह नहीं देखा जाता है, बल्कि उसको एक स्टेटस सिंबल की तरह देखा जाता है। एक एलिटिस्ट व्यू ली जाती है। जो अंग्रेजी अच्छी बोलता है देखा जाता है ज्यादा पढ़ा लिखा है। ऐसी बात नहीं है। अंग्रेजी इज ओनली अ लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये भी सच है, और आप लोग आई एम श्योर मेरे से अग्री करेंगे कि अगर आप अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, अच्छी अंग्रेजी लिखते हैं, इंग्लिश पे आपका अच्छा कमांड है, तो डेफिनेटली आपके करियर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बेटर हो जाते हैं। आफ्टर ऑल इंग्लिश एक यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन है। पूरी सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में अंग्रेजी बोली जाती है। तो अगर आप अंग्रेजी अच्छी बोलें और अच्छी आपकी कमांड है इंग्लिश पे, तो आपका फायदा ही होगा। और जिस भी चीज में फायदा हो, कुछ सीख के नुकसान नहीं होता है, फायदा ही होता है, तो उसमें वो अच्छी ही चीज है। और मेरा मानना है भारत के 135 करोड़ लोगों में कम से कम 130 करोड़ लोगों को ये जो भारत सीखेगा इंग्लिश या इंग्लिश सीखेगा भारत, ये जो हम लोग चैनल बनाएंगे, इससे उनकी मदद होगी। सो दैट विल मीन 1 बिलियन एंड 1.3 बिलियन पीपल whose lives we can influence, whose lives we can change, whose lives we can improve। तो इसी को देखते हुए ये मैंने डिसाइड किया है, और आप लोगों का माशाल्लाह बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। उसके लिए आपके बहुत अच्छे सजेशंस आ रहे हैं, आपका बहुत अच्छे आपके कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। अब ऐसा है कि अभी तो हम लोग 45-46 हजार सब्सक्राइबर्स पे हैं, तो 4,000 सब्सक्राइबर्स दूर है। तो जब तक ये चैनल खुलता है तब तक मैं बीच बीच में ऐसी मैं हफ्ते में एक दिन
वीडियो लाते रहूंगा आपके लिए, ताकि एक छोटा सा ट्रेलर होगा कि हमारा ये जो नया चैनल जब बनेगा उसमें आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इट विल बी माइंड बॉगलिंग फॉर यू, बिकॉज आपकी ये आंखें खुल जाएंगी, खास करके उन लोगों की जो अंग्रेजी बोलते हैं और सोचते हैं बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, जो अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस इज ऑलवेज गुड, लेकिन शायद वो सही नहीं बोलते हैं। कहने का मतलब देखिए भाइयों, अंग्रेजी में बहुत चीजें हैं। अंग्रेजी में आप शायद बहुत अच्छी अंग्रेजी आपकी हो, लेकिन आपकी डिक्शन अच्छी नहीं हो। आपकी बहुत अच्छी अंग्रेजी हो सकती है, लेकिन आपकी वोकैबुलरी बहुत स्ट्रांग नहीं हो। आप इंग्लिश अच्छी बोल सकते हैं, लेकिन आपका एक्सेंट अच्छा ना हो। आप इंग्लिश बहुत अच्छी बोल सकते हैं, लेकिन आपके टेंसेस में प्रॉब्लम हो। आप अंग्रेजी अच्छी बोल सकते हैं, लेकिन आप ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं हो, आपकी ग्रामर खराब हो, आपका डिक्शन खराब हो, आपकी प्रोनाउंसिएशन खराब हो। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, और बहुत बार होता है जो लोग अंग्रेजी बोलते आए हैं वो शायद सोचते हैं कि उनकी अंग्रेजी सही है, बिकॉज नो वन इज करेक्टेड देम। तो ये उन तमाम लोगों को, और खास करके वो मेरे सभी भाई, कम से कम 100 करोड़ लोग जो बिगिनर्स हैं, जो अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, जिनकी अंग्रेजी अच्छी नहीं है या कॉन्फिडेंस नहीं है इंग्लिश में, या हिंदी मीडियम से आते हैं, इंग्लिश नहीं जानते हैं, उन सभी की इस चैनल पे मदद होने वाली है। और बस यही मेरी होप है, छोटी सी मेरी ये इच्छा है, और आप लोगों का सपोर्ट रहा, बराबर प्यार रहा, तो इसको हम लोग जरूर कर पाएंगे। तो चलिए आज इसी पर्सपेक्टिव से इस वीडियो में आज एक मैं आपको छोटा सा ट्रेलर देने वाला हूं, अनुपम त्रिपाठी स्टाइल ट्रेलर। मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाऊंगा, 1 मिनट की क्लिप होगी। ये पीआरटी पुष्कर राज ठाकुर हैं, एमएलएम की दुनिया के एक्सपर्ट हैं, एमएलएम की दुनिया के ट्रेनर हैं, जाने माने ट्रेनर, बहुत ही पॉपुलर हैं, मिलियन प्लस उनके सब्सक्राइबर्स हैं, और बहुत शोहरत उन्होंने हासिल करी है। मैं भी उनको बहुत पसंद करता हूं। आई थिंक ही इज वेरी वेरी पॉजिटिव, वेरी मोटिवेशनल, वेरी टैलेंटेड, और एमएलएम की दुनिया के दिग्गज हैं। मैं एमएलएम के बारे में ज्यादा जानता नहीं हूँ, सर्टनली नोज अ लॉट मोर देन मी, बिकॉज ही इज द एक्सपर्ट, और मैं उनके चैनल को अक्सर कभी कभी देखता हूँ, एंड आई रियली लाइक हिज स्पिरिट। 25-26 साल के हैं, मुझसे माशाल्लाह 14-15 साल छोटे हैं, बट बहुत अच्छा कर रहे हैं, एंड आई रियली लाइक हिम। सो विद दैट सेड, बट मैं आपको एक क्लिप दिखाने वाला हूं उनकी लेटेस्ट वीडियो की, आज ही आई है वीडियो। 1 मिनट की क्लिप दिखाऊंगा, ठीक है। उस 1 मिनट की क्लिप दिखाने के बाद मैं आप लोगों से पूछूंगा कि उस क्लिप को आप लोग रिपीट करके 4 बार देखें, और मुझे बताएं वो 4 लफ्ज जो पीआरटी ने, पुष्कर राज ठाकुर ने इस क्लिप में मिसप्रोनाउंस किए, माने उनकी जो प्रोनाउंसिएशन है, उन लफ्जों को, अंग्रेजी के लफ्जों को कैसे कहना है, वो उन्होंने गड़बड़ कहा है। मैं आपसे वो सवाल करूंगा, और फिर वीडियो के अंत में मैं आपको जवाब दूंगा कि कौन से वो 4 लफ्ज थे जो उन्होंने गलत बोले, क्यों, कैसे गलत बोले, और उसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है, वो मैं आपको दूंगा। बिफोर मैं ये एक्सरसाइज शुरू करूं, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, देयर इज अ स्मॉल केवियट आई वांट टू शेयर, व्हिच इज दिस। मैं पीआरटी का फैन हूं, मुझे बहुत पसंद है पीआरटी। और दूसरी बात जो मैंने शुरुआत में कही, अंग्रेजी एक लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन है। अंग्रेजी एक कोई नापदंड नहीं है कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं, ठीक है। पीआरटी का मैं फैन हूं। मैं अगर पीआरटी की क्लिप ले रहा हूं और मैं आपको बता रहा हूं कि पीआरटी कौन से 4 लफ्ज गलत कहे हैं क्लिप पे, उससे पीआरटी छोटे नहीं हो जाते, लेस अकम्प्लिश नहीं हो जाते, या लेस इंटेलिजेंट नहीं हो जाते, या मैं किसी भी तरीके से नहीं कह रहा हूं कि पीआरटी को इंग्लिश नहीं आती। पीआरटी अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, ही इज डूइंग अ गुड जॉब, आई रियली लाइक हिज वर्क। लेकिन मैं ये एग्जाम्पल लेना चाहता हूं, आपको दिखाना चाहता हूं कि कैसे अच्छे दिग्गज लोग भी इंग्लिश में कुछ एरियाज में, पीआरटी की इंग्लिश बहुत अच्छी है, लेकिन शायद उनकी प्रोनाउंसिएशन कुछ जगह गलत है, कुछ जगह गड़बड़ है, वो इम्प्रूव करें। और हमेशा हमेशा देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू अक्सर कहते हैं दैट द बिगेस्ट रूम इन द वर्ल्ड इज द रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, है ना। तो इससे पीआरटी की भी मदद होगी, शायद पीआरटी को पता ही नहीं है कि वो कहां गड़बड़ कर रहे हैं।
वो भी सीख लेंगे वो 4 लफ्ज जो वो गड़बड़ बोलते हैं, कल से वो करेक्ट कर लेंगे। एंड आई एम श्योर, क्योंकि वो बड़ा पॉजिटिव लड़का है तो मुझे पता है वो करेक्ट कर लेगा। आप लोगों को मैं ये पॉइंट आउट इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मैं पीआरटी को छोटा दिखा रहा हूं, बिल्कुल नहीं। याद रखिएगा, फिर मैं कह रहा हूं, इंग्लिश इज ओनली अ लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन। इंग्लिश इज नॉट it's not a benchmark for judging someone's intelligence, not at all. Okay? तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये वीडियो एक ट्यूटोरियल है आपकी मदद करने के लिए, सबकी मदद करने के लिए, भारत की मदद करने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए बिल्कुल नहीं है। और आने वाले दिनों में हर 4-5 दिन में मैं ऐसे ही ट्रेलर वीडियोस लाऊंगा जिसमें हम एक एक यूट्यूबर का 1 मिनट वो लेंगे, पॉपुलर यूट्यूबर्स का, और मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखाऊंगा कि शायद वो लोग कहां पे गलतियां करते हैं। क्योंकि तो उससे आप लोगों को इसकी एनॉर्मिटी समझ में आएगी कि कितना भारत में जरूरत है अंग्रेजी की, और मदद होगी सबकी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम शुरू करते हैं, लेट्स गेट राइट टू इट। आप लोग पीआरटी की ये 1 मिनट की क्लिप में शेयर कर रहा हूं, इसको देखें, ठीक है। और मुझे आप लोग बताएं कि इस पूरी 1 मिनट की क्लिप में वो 4 लफ्ज जो पीआरटी ने मिस प्रोनाउंस किए हैं, माने उनकी प्रोनाउंसिएशन गलत रही है, मुझे आप लोग बताएं कमेंट्स में, देख के फिर कमेंट्स में लिख के मुझे बताइएगा कौन से वो 4 लफ्ज हैं जो पीआरटी ने गलत प्रोनाउंस किए हैं। उसके बाद फिर मैं सेकेंड हाफ में वीडियो के आपको बताऊंगा क्या जवाब है और उन वर्ड्स की क्या करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। अगर पीआरटी मेरा ये वीडियो देखते हैं तो मेरे भाई, आई लव यू, आई थिंक यू आर डूइंग अ फैबुलस जॉब, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, इंडिया इज सो प्राउड ऑफ यू, बट हियर्स माई सजेशन टू हेल्प यू विद दीज 4 वर्ड्स। और ये मैं आपके लिए नहीं कर रहा हूं, मैं एक्चुअली पूरे भारत के लिए कर रहा हूं। यू आर जस्ट एन एग्जाम्पल हियर, नॉट अ गिनी पिग बट एन एग्जाम्पल हियर, एंड आई लव यू ब्रदर, एंड आई लव यू ब्रदर। ओके, चलिए भाइयों शुरू करते हैं, क्लिप देखें आप लोग। बट वो जनरली गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर होता है, बट वो जनरली गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर होता है, बट वो जनरली गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर होता है। जो जॉब है उसमें आपकी जो ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज होती है, घूमने फिरने की जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं, वो बहुत लिमिटेड है। जब तक आपकी घूमने फिरने, उसमें आपकी जो ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज होती है, घूमने फिरने की जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं, वो बहुत लिमिटेड है। जब तक आपकी घूमने, तो सच बताइए प्रोबेबिलिटी कितनी है कि आपको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी? बहुत कम। बट ना, नेटवर्क मार्केटिंग में भी सेम है। अगर यहां पे कामयाब होना है तो यहां पे भी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। सच बताइए प्रोबेबिलिटी कितनी है कि आपको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी? बहुत कम। बट ना, नेटवर्क मार्केटिंग में भी सेम है। अगर यहां पे कामयाब होना है तो यहां पे भी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। कभी कभी एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के लिए या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर करने के लिए आपको बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है और फिर आपको जॉब मिल जाती है। कभी कभी एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के लिए या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर करने के लिए आपको बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है और फिर आपको जॉब मिल जाती है। हाँ जी, तो क्लिप देखी है आपने। तो ये एक 1 मिनट की क्लिप है, पीआरटी का लेटेस्ट वीडियो है, उसी से मैंने निकाला है, इसको डाला है। तो मुझे आप लोग अब ऐसा करिए, इस क्लिप को अगर एक बार नहीं समझ में आया, 2 बार 3 बार रिवाइंड पे देखें। मुझे आप लोग कमेंट्स में नीचे वीडियो के बताएं वो 4 लफ्ज, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, वो 4 लफ्ज अंग्रेजी के जो पीआरटी ने यूज किए हैं, जिनको पीआरटी ने इनकरेक्टली प्रोनाउंस किया है। प्रोनाउंसिएशन पीआरटी की इन 4 लफ्जों में गलत रही है। मुझे आप लोग नीचे कमेंट में लिख के बताएं, ठीक है। फिर मैं आपको जवाब देता हूं और मैं इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आपको बताता हूं। बताएं आप लोग। हाँ जी, तो देखा आपने? हाँ, अच्छा, कमेंट्स में अगर आपने लिख दिए हो वो 4 लफ्ज तो अच्छी बात है। हाँ, मैं अब आपको जवाब देने वाला हूं। एंड पीआरटी, इफ यू आर वाचिंग दिस इज फॉर यू माय ब्रदर एंड फॉर द रेस्ट ऑफ भारत। इंग्लिश सीखेगा भारत। आपने बिफोर आई बिगिन, शुरू करते हैं आज 5 लफ्ज आप लोग सिखाता हूं मैं आपको। 4 तो ये पीआरटी वाले एग्जाम्पल से, और बिगिन क्योंकि हम लोग प्रोनाउंसिएशन की बात कर रहे हैं तो पहले लेट्स स्टार्ट विद प्रोनाउंसिएशन। इंग्लिश में दोस्तों आपको पता होगा, प्रोनाउंस, किसी चीज को, किसी लफ्ज को कैसे बोला जाता है उसको कहते हैं प्रोनाउंस करना, है ना। और
प्रोनाउंस को कहा जाता है प्रोनाउंसिएशन, कि आपको आपकी बोलने की क्षमता कैसी है, उसको सही से अगर आप बोलते हैं तो उसको कहते हैं प्रोनाउंसिएशन। तो इसको अक्सर क्योंकि प्रोनाउंस वर्ड है तो प्रोनाउंस से लोग जब लिखते हैं तो प्रोनाउंसिएशन उसकी स्पेलिंग होती है। तो क्योंकि प्रोनाउंसिएशन स्पेलिंग होती है तो लोग जब बोलते हैं प्रोनाउंस को तो प्रोनाउंसिएशन, जब वो बोलते हैं तो वो गलती क्या करते हैं, प्रोनाउंसिएशन बोल देते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रोनाउंस होता है और फिर लिखा प्रोनाउंसिएशन जाता है, लेकिन उसको बोला प्रोनाउंसिएशन नहीं जाता है, उसको बोला प्रोनाउंसिएशन जाता है। प्रोनाउंसिएशन, आई रिपीट, इट्स नॉट प्रोनाउंसिएशन, it's pronunciation, pronunciation, pronunciation. Repeat after me. Pronunciation, pronunciation, pronunciation. To pronounce, pronunciation, pronunciation. His pronunciation is very good. His pronunciation is correct. He knows how to pronounce it. His pronunciation is correct. ठीक है? तो क्या आज आपने सीखा? प्रोनाउंस बोला जाता है, लिखा प्रोनाउंसिएशन जाता है, लेकिन उसको बोला प्रोनाउंसिएशन जाता है। He knows how to pronounce the words. His pronunciation is correct. ये नहीं कहा जाता है कि he knows how to pronounce, his pronunciation is correct. नहीं, his pronunciation is correct. Got it? Got it? चलिए अब आते हैं पीआरटी की वीडियो की तरफ। अब तक आप लोग कमेंट्स में लिख चुके होंगे, मैं देखूंगा आपके कमेंट्स पढ़ूंगा, उसको एडिट करना मना है, आप लोग एडिट नहीं कर सकते हैं, ठीक है? लिख दिया हो एडिट नहीं करिएगा, ठीक है? एडिट नहीं करिएगा क्योंकि अब मैं जवाब देने वाला हूं। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वर्ड जो मेरे छोटे भाई पीआरटी ने गलत बोला। गवर्नमेंट, आपने क्लिप देखी होगी। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, है ना? इट्स नॉट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट नहीं होता है, गवर्नमेंट कुछ नहीं होता है। लिखते भी जब हैं तो क्या लिखते हैं, गवर्नमेंट। द प्रोनाउंसिएशन इज गवर्नमेंट, 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 गवर्नमेंट। इट्स नॉट गवर्नमेंट, इट्स नॉट गवर्नमेंट, इट्स नॉट गवर्नमेंट जॉब, ओके? इट्स गवर्नमेंट, government, 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 government. I repeat, government, 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 government. It's not government, government गलत है, government, 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 government. Repeat after me, government नहीं है, government is wrong, government, government. PRT मेरे भाई, I love you. It's government. The government at the center is plain wrong. Government, the government, 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 government. Okay, that's the first. Second, PRT ने कहा opportunities, 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 opportunities. Wrong. It is not opportunities, opportunities. Wrong. What is the correct pronunciation? It is opportunities, 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 opportunities. Wrong. It's opportunities, 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 opportunities. Repeat after me. Opportunities, opportunities, opportunities. Okay, it's not opportunity. Wrong. Opportunities, opportunities, opportunities. Okay? The third word is, थोड़ा सा मैं इसमें स्ट्रगल करूंगा क्योंकि पीआरटी ने बड़ा लंबा इसको खींचा है and I found it a little funny. Not making fun of you, my brother. I love you. तुम MLM की दुनिया के दिग्गज हो, मैं भी सीखना चाहता हूं तुमसे MLM. You're the expert. Okay? Probability. पीआरटी ने कहा probability. हाँ, प्रोबेबिलिटी 2 बार क्लिप में आया होगा। प्रोबेबिलिटी, इट्स नॉट प्रोबेबिलिटी, इट्स नॉट प्रोबेबिलिटी, इट्स प्रोबेबिलिटी, इट्स नॉट प्रोबेबिलिटी, इट इज प्रोबेबिलिटी, 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 प्रोबेबिलिटी. रिपीट आफ्टर मी, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी,
probability, probability. Got it? Probability. वीडियो रिवाइंड कर लीजिएगा बेशक. Probability, probability. It is not probability, it's probability, probability, probability. Okay? And finally, the fourth word that PRT got wrong was competitive exams. Competitive, competitive. PRT ने कहा competitive, competitive. Wrong. It's not competitive. It's not competitive. Okay? It is comparative. क्या कहा मैंने? Comparative. Repeat after me. Comparative, comparative, comparative. Not competitive. Comparative, comparative, competitive, comparative, competitive, competitive. Okay? Comparative. PRT, my brother, I love you. ये भारत के लिए है मेरे भाई, तेरे लिए नहीं है, भारत के लिए है. बट आई एम श्योर तेरी भी इससे मदद होगी. ठीक है? Probably no one's pointed this out to you. By now, I'm pointing it out to you. Okay? This will only help you in your training. Okay? Do well, my brother. I love you, my brother. तो मेरे सभी भाइयों, आप सभी लोग, आज 5 वर्ड्स आपने सीखे इस छोटे से वीडियो ट्रेलर के माध्यम से. आपने सीखा प्रोनाउंस एंड प्रोनाउंसिएशन. कैसे प्रोनाउंस के बाद प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, प्रोनाउंसिएशन होता है. और प्रोनाउंसिएशन ही में हमने 4 वर्ड्स पीआरटी एग्जाम्पल से सीखे कि कैसे गवर्नमेंट नहीं होता है, गवर्नमेंट होता है. कैसे अपॉर्चुनिटीज नहीं होता, अपॉर्चुनिटीज होता है. कैसे प्रोबेबिलिटी नहीं होता है, प्रोबेबिलिटी होता है. और कैसे कॉम्पिटिटिव नहीं होता है, कंपेरेटिव होता है. राइट? आशा करता हूं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा. इसको शेयर करिएगा. आज 5 लफ्ज मैंने आपको सिखाए जो अगर आप अंग्रेजी बोलते भी हैं और आप इनको यूज करते हैं इन लफ्जों को, तो शायद आप गलत बोलते आए हैं. इनको आप सही से बोलें. इसी प्रकार से जैसे हमारा चैनल नया खुलता है, 50,000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस करने पे जैसे हम नया चैनल खोलते हैं, FFAR इंडिया इंग्लिश सीखेगा भारत, उसमें इसी प्रकार के मैं सैकड़ों वीडियोस बनाऊंगा ताकि साल भर वो चैनल के अंदर अगर आप सारी वीडियो हमारी देख लें तो आप सिर्फ बिगिनर नहीं, इंटरमीडिएट नहीं, एक्सपर्ट लेवल इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे. भले ही आपका इंग्लिश मीडियम तक का कोई बैकग्राउंड ना हो, मैं सिखा दूंगा. इतनी क्षमता है मेरे में. आपके में अगर 1% भी क्षमता है, सिर्फ सीखने की चाहत है अगर आप में, तो काफी है. बाकी मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा. इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूं. मेरे से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू. वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना ना भूलना दोस्तों. मेरे भाइयों, पसंद आया और हो तो शेयर भी कर देना. चैनल पे अगर हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. लाल बटन दबा दीजिए और वो जो लाल बटन के बगल में एक आइकन होता है, बेल का आइकन, उसको भी दबा दें. ठीक है? ताकि इसी प्रकार जैसे मैं वीडियोस बनाऊं आप तक मेरी वीडियोस पहुंचते रहें. और मिलते हैं एक और वीडियो में एक और समय. और अंत में दोस्तों, ये आपको पता है क्या एक्सरसाइज है. आपको ऊपर येलो में FFAR इंडिया का पेटीएम नंबर आ रहा होगा. अगर आप मेरे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं, FFAR इंडिया को सामाजिक कॉजेज में, सोशल कॉजेज, एनवायरमेंटल कॉजेज, एनिमल राइट्स कॉजेज में हमारी मदद करना चाहते हैं, तो आप डोनेट कर सकते हैं इस पेटीएम नंबर पे. जो भी डोनेशन आप भेजते हैं उसमें आपको 50% तक का टैक्स बेनिफिट मिलेगा. FFAR इंडिया एक 100% चैरिटी है जो कि सोशल कॉजेज, एनवायरमेंटल कॉजेज, एनिमल राइट्स कॉजेज के लिए काम करती है, संघर्ष करती है. हम एक 12AA एंड ATG रजिस्टर्ड नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट हैं, इनकम टैक्स एग्जेम्प्टेड है. वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद दोस्तों और जय भारत. Who puts that question to all of you who don't question the status quo, leading to a change tomorrow, which day after will be progress, and hopefully in our fight for animals to be treated as sentient beings with rights, there would be much progress made, provided we question
the status quo. You can't. No matter how friendly he is, you can't. But if your pet dog is on a leash with you, your pet dog can be taken to the park in your RWA, alright, and no one can stop you. Anyone stopping you is breaking the law. This is for your information. Okay? A quick question from Mr. Anupam Tripathi, who is also an advocate with the Supreme Court, who was there, in fact, when this case came up in 2014. How can, sentiment like this and emotions override the basic principle of the rule of the land? Isn't this undermining judiciary? It is. That is what is most unfortunate. It is undermining a central legislation. It is undermining the judiciary. It is undermining the Supreme Court and setting a very, very bad precedent. Something that has been also advocated by Hari Salve, eminent jurists like Mr. Soli Sorabji as well, who feel that this is, something that is unprecedented, it is unheard of, and very interestingly saying that it has, tested the dignity and the majesty of the Supreme Court as well. Correct. I completely agree with them. Agree with them. And like I said, it sets a very bad precedent. And if this is allowed, like it was allowed in the Jat, it seems that this government seems to be kneeling down to public pressure. Yes. And in the name of vote bank politics, right, or sheer numbers, they are kneeling down to demands. And what's in course next? All you need is 2 lakh odd people asking for sati tomorrow.